नमस्कार, मैं मंगला नायक, आप देख रहे हैं कपिल की न्यूज़। इसमें मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, बड़े वाली जो नहर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ। 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ भी वायरल हो रही थी और हमने भी ये मुद्दा उठा रखा है कि सावन के महीने में अक्सर लोग पेड़ लगाते हैं, लोगों को ये मैसेज देते हैं कि पेड़ ही हमारे पर्यावरण के रक्षक है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन के साथ साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ये किसी से कुछ छुपा नहीं है कि राज्य सरकार का भी ये लगातार हमेशा के लिए विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को अवगत करवाया जाता है कि आप पेड़ लगाइए। विशेष तौर से बरसात के मौसम में, जो सावन और भादवी का जो महीना होता है, उसमें बरसात होती है और बरसात के दिनों में इन पेड़ों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है कि इनमें पानी डालिए, नए पेड़ लगाइए। और इसमें आपको एक नई चीज़ से अवगत कराने जा रहा हूँ कि इस महीने के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, यानी ये नहर की पूरी बाउंड्री है, ये रत्नपुरा ग्राम पंचायत की लगभग कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ वन विभाग के अधिकारी आए और इन्होंने पेड़ काटने शुरू कर दिए। यहाँ के सरपंच है जिंद्रपाल गोदारा, जो युवा है, इस बार नए चुने गए हैं, इन्होंने विरोध किया तो इनको भी धमकी देना शुरू कर दिया कि आप लोग होते कौन, रोकने वाला, ये इनका आदेश है। अब 2 मिनट सोचने वाली बात है कि ये पेड़ जरा दिखाइए, ये इतना छोटा पेड़ है, ये कब पक गया, कैसे पक गया, किस हालात में पक गया, ये अंदाज़ा लगाना आपके लिए मुश्किल है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये जो पेड़ है, ये हम लोग थोड़े लेट पहुंचे, 4-5 दिन पहले की बात है। ये थोड़ी ये सूख गई है, नहीं तो हम आपको दिखाते कि कितने हरियाली मार रही थी। हरे पेड़ों को काटना, क्या हमारा कानून ऐसा है कि हरे पेड़ों को काटना अनुमति प्रदान करता है? ये उस साइड में भी आपको मैं पेड़ दिखाऊंगा, ये जो पेड़ है, और लगातार इनका कहना है कि लगभग 2000 ऐसे पेड़ या फिर 1000 ऐसे पेड़ उन्होंने बताया कि हम लोग इस आपके इलाके से हम लोग काट करके ले जाएंगे। दरअसल समस्या कहाँ आ रही है, कहानी क्या है, किस्सा क्या है? सरपंच जी ने इस चीज़ का विरोध किया। तमाम दर्शकों के मन में ये आएगा कि पेड़ तो सूख जाने के बाद कोई काम के नहीं होते, उनकी बोली लगती है, ये विभाग की कार्रवाई इन्हें कर देना चाहिए, इनका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं दर्शकों के लिए एक अनोखी बात बता देता हूँ, नूर के अंदर एक नया काम नहीं है। वन विभाग का एक नियम है, सबसे पहले आप जो पंचायत का जनप्रतिनिधि है उनको फ़ोन करिए, माध्यम से सूचना दीजिए या फिर लीगली उनको नोटिस दीजिए कि हम आपके इस समय इस इलाके में आएंगे और आप भी हमारी मदद करो, और हम लोग नया पेड़ भी लगाएंगे, जो पेड़ हम लोग पुराने उखाड़ेंगे राज्य सरकार के आदेशानुसार। लेकिन दरअसल समस्या कहाँ आ रही है कि लोगों का मिला जुला खेल चल रहा है। नोर के अंदर लगभग 10 ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल अवैध रूप से लकड़ों का व्यापार करते हैं, 2 नंबर से लकड़ों को खरीदते हैं, और इनके साथ साथ गवर्नमेंट भी ऐसे कर्मचारी जो इनके साथ में मिले हुए हैं। और गवर्नमेंट कर्मचारियों के साथ साथ मैं जनप्रतिनिधियों की बात करूं तो आला कमान के कुछ एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जो सफ़ेद पोस्ट नेता भी है, जो इनकी इंटरनल मदद करते हैं, यानी कि रेंजर को फ़ोन करके ये बोलते हैं कि भाई इनकी गाड़ी आ रही है, इनको जाने दो। किसान के लिए हर एक नियम और कायदे लागू होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नियम और कायदे लागू नहीं होते। लाखों रुपए के पेड़ हैं, वो 2 नंबर में चले जाते हैं। मैं सीधा और स्ट्रिक्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग पिछले 1-2 दिन पहले जो मैंने पोस्ट शेयर किया था उस पर कुछ कमेंट कर रहे थे कि सूखे पेड़ किस काम के हैं। मान लीजिए कि सूखे पेड़ व्यर्थ के, उनकी बोली लगा दे देनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने जाकर के वन विभाग के ऑफिस में ये सब पूछा है कि आपने पिछली बार कितने साल पहले सूखे पेड़ों की बोली लगाई थी, उनको खरीदने कौन कौन आया था, और आपके इलाके के अंदर जो 10 आरे चल रहे हैं उनमें से ऐसे कितने मालिक है जिसने कितने लाख रुपए का वो पेड़ खरीदे गए। मैं आपको बता देता हूँ, पूरा का पूरा जो बाउंडर है वो 2 नंबर का खेल चल रहा है। रातों रात सेटिंगें होती है और इन पेड़ों का लोग दुरुपयोग कैसे करते हैं, ये पेड़ उठा लेंगे और इनको बिना किसी बोली लगाए, यानी अगर बोली लगाएंगे तो अगर 1000 पेड़ है तो 1000 के पेड़ के साथ साथ 200 पेड़ फालतू काटेंगे और 200 पेड़ फालतू को पैसे वो लोग अपनी पॉकेट में डालेंगे। ये कटु सत्य है, इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, समझा लोग समझ रहे होंगे। इस समय मेरे पास सरपंच साहब मौजूद है। सरपंच साहब को मैंने कहा था कि अगर विभाग की टीम आ रही है, फालतू के पेड़ तो आप काटने दीजिए, क्या दिक्कत है? सरपंच साहब क्या माजरा हुआ था, किस तरीके से वो लोग पेश आए आपके सामने, बदतमीजी से भी पेश आए, सुनने में आया था कि थोड़ा दोस्तों को आप बताएं। उस दिन जब सुबह हमें पता लगा कि सुबह 6 बजे फ़ोन के माध्यम से कि नहर के ऊपर कच्चे पेड़ों को, जो हरे पेड़ है उनको काटा जा रहा है, तो मैंने आकर के वहाँ पे उनका अधिकारी था, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में आदेश है। तो हमने हवाला उनसे पूछा कि आदेश दिखाओ, तो उनके पास में आदेश की कोई कॉपी नहीं थी और ना कोई लिखित थी। वो बोले अभी 1 घंटे में लेकर के कोई आदमी आपका आ जाएगा, कागज़ लेकर के आपको आदेश की कॉपी दे देंगे। तो 1 घंटे बाद में उनका कोई अधिकारी रेंजर आया तो हम सभी ग्रामवासी भी यहाँ इकट्ठे थे। कम से कम हमने
कोरोना को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा तो गांव में सूचना नहीं दी, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते लोग हैं, परंतु थोड़े ही लोग थे, 50-100 लोग थे, सभी ने दूरी बना रखी थी। रेंजर साहब आए और रेंजर साहब ने आते ही उन्होंने भी बदतमीजी से बात की। हमने उनसे सवाल किया कि अगर आप जो सूखे पेड़ है उन सूखे पेड़ों को चाहे काटो, उनकी बोली कराओ, टेंडर प्रक्रिया उस हिसाब से करो, जिस प्रकार से सरकार के नियम होते हैं उस हिसाब से करो। लेकिन उन्होंने सिर्फ ही एक ही हवाला दिया। उन्होंने तो इस प्रकार से बदतमीजी से, हम बैठे थे तो खड़े होकर के बोले कि आप होते कौन हो रोकने वाले, हम नहर के मालिक हैं, हम तहसील के मालिक हैं, हम जैसा करेंगे उस प्रकार से करेंगे। तो हमने उसी टाइम SDM महोदय को भी इस मैटर के बारे में अवगत कराया और बताया कि मैडम इस प्रकार से रेंजर साहब आए हुए हैं, उन्होंने हमारे से व गांव वालों से भी इस प्रकार से बर्ताव किया है। तो उन्होंने जब उनके पास में चला करके फ़ोन किया, उनकी खिंचाई की, चाहे कुछ भी कहा, तो उन्होंने फिर हम सभी के सामने आकर के माफ़ी मांगी और गलती स्वीकार की कि किसी भी आदमी के मुंह से कोई भी गलत शब्द निकल सकता है। तो हमने उन अपने हिसाब से, चाहे सभी के सहयोग से, हमने उनकी गलती माफ़ कर दी और उनसे निवेदन किया कि सर चलो ठीक है, आप रेंजर हो, यहाँ के मालिक हो नहर के, आप पहले तो ये बताओ कि 2 वर्ष में या 3 वर्ष में आपने इस नहर पर कितने वृक्ष लगाए। तो उनका कोई जवाब नहीं था। और आप देख सकते हो यहाँ इतने हरे दरख्त खड़े हैं, इतनी बड़ी तादाद में है, और ये बोल रहे हैं कि सभी हम तो पूरी तरह से यहाँ पूरे पेड़ काटेंगे और काट करके नए तरीके से लगाएंगे। तो वो अगर ये हरियाली हमारे गांव में, क्योंकि ये सिंचित एरिया है, खेतों में वैसे भी पेड़ कम है क्योंकि कृषि भूमि थोड़ी कम है, अगर ये नहर के नज़दीक इतनी संख्या में ये पेड़ खड़े हजारों की तादाद में, इसको काट देंगे तो आप भी समझते हो कि ऑक्सीजन पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी सूखा काटो बोली, सूखा काटो तो हमें उनसे पूरा निवेदन किया। तो उन्होंने एक आश्वासन दे करके हमें सिर्फ खाना पूर्ति करके, और उन्होंने सूरतगढ़ से भी अपने अधिकारी को बुलाया, उन्होंने भी हमें बताया कि ये तो हमारी प्रक्रिया चलती रहती है, हम काटेंगे। तो हमने उनसे बिल्कुल मना कर दिया कि अगर आप पेड़ काटोगे तो हमारा एक प्रकार से इतिहास बन जाएगा कि हम सभी ग्रामवासी, चाहे बुढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, तो पेड़ से लिपट जाएंगे और एक भी पेड़ नहीं काटने देंगे। तो आप पंचायत के प्रमुख हो और आपको बताने का ये फर्ज भी बनता था अधिकारी को। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी थोड़ा बहुत एक जांच का विषय है? क्योंकि वन विभाग अगर काटने का आदेश देता है तो वन विभाग लगाने का भी आदेश देता है। कितने ऐसे कर्मचारी है जो यहाँ रात और दिन गश्त करते हैं पेड़ों की रक्षा के लिए? कभी आपके सामने आया कोई? बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ रातों रात इतना बड़ा भ्रष्टाचार मानो, चाहे कुछ भी मानो, रात के वक्त में जो सूखे पेड़ है इनसे पूछे, पूरी प्रकार से सरकार जांच करे इस विषय पे। इतने पेड़ पीछे पहले के भी कटे पड़े हैं, जो सूखे पेड़ थे उनके काट करके ये रोजाना ट्रालियां भर भर के रात को ले जाते हैं, 2 नंबर में सप्लाई करते हैं। और वास्तव में अभी नहीं, ज्यादा दिन नहीं है, 10-15 दिन पहले हमारी समाधि बनी हुई है, वहाँ पे पूरा रेड़ा खड़ा था, इन्होंने मिल करके रात को रेड़ा भरा और वो रात को ही निकाल दिया। तो अगर सही काम होता तो रात को निकालने में क्या दिक्कत थी? मिली भगत है, बिल्कुल मिली भगत है, बिल्कुल रेंजर की और सभी जो वन विभाग के अधिकारी है सभी की मिली भगत है। तो हमारा प्रशासन से और सभी से यही निवेदन है कि अच्छी तरह से इनकी जांच की जाए। और जो सूखे पेड़ है तो सूखे पेड़ काटने में हमें कोई एतराज नहीं है, उनकी टेंडर प्रक्रिया से नीलामी कराई जाए। तो जो भाई ज्यादा पैसे देगा, टेंडर सरकार को फायदा होगा तो वो ले, 2 नंबर में बोली नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरपंच साहब का कहना है कि ये जांच का विषय है, दरअसल होना भी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ में, रात को ये लोग माल निकालते हैं और जब 1 नंबर में काम दिखाना होता है तब उनके वन विभाग के अधिकारी आकर के इनका बचाव कर लेते हैं। मैं 2 दिन पहले की बात बताऊं, मैं कल की बात बताऊं, किसी का 2 नंबर का माल अगर पकड़ा गया तो उनकी रसीद काट करके उनके छोड़ दिया जाता है, उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि 1 महीने आप काम कर सकते हो, फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं हम लोग भी। तो बने रहिए हमारे साथ और विशेष खबरें जारी है। विशेष दौर से वन विभाग की टीम का पर्दाफाश करेंगे, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2 सालों के अंदर कितने पेड़ काटे गए हैं, कितनों की बोली हुई है, किस रेट के आधार पर, कितने मालिक जो इनको खरीद करके लेके गए हैं। नौर के अंदर जो 2 नंबर का धंधा चल रहा है और विशेष दौर से सफ़ेद पोस्ट नेताओं के पक्ष में ये लोग बार बार कहते आ रहे हैं, 2 नंबर के जो काम करने वाले लोग, हम लोग पेड़ काट के जैसे निकलते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं और वो लोग हमारी छुड़ाने में मदद करते हैं। आखिरकार कब तक ये काम धंधा चलता रहेगा? नौर, ये पूरी की पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नहर है और नहर के किनारे में हरे वृक्ष है
और हरे वृक्षों को काटने के विरोध में सरपंच साहब की आवाज़ वाकई ही एक धन्यवाद देने वाली बात है। और हम इनके साथ तहे दिल से हैं कि प्रक्रिया शुरू करें। गवर्नमेंट का अगर नियम है तो हम उनके आदेशों का पालना करते हैं, और आदेश ऐसे होने चाहिए जो हमें लगे कि वास्तव में ये सही है। पेड़ हरे नहीं काटने चाहिए, और सूखे पेड़ों को अगर काटने का आदेश है तो बिल्कुल सरकार को इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। जांच का विषय है, और तमाम दर्शकों से भी निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस वीडियो को शेयर करें।